स्पीकर अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटी का चौथा इजलास 28 जनवरी को तलब कर लिया। पीटीआई का इजलास में शिरकत से इनकार। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हुकूमत कमीशन का ऐलान करे, हम दोबारा गौर कर लेते हैं। बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक मीटिंग में शिरकत नहीं होगी। मुज़ाकरात बानी ने होल्ड किए हुए हैं। 7 दिन बहुत थे लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हुई। उमर अयूब ने कहा कि इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये बस मजबूरी का रोना रोते हैं। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि जेल का फाटक खुलता है और साफ बयान देते हैं कि मुज़ाकरात नहीं करेंगे। पीटीआई हमारे जवाब से पहले ही कह रही है कमीशन नहीं बनना। हमने मुज़ाकरात खत्म नहीं किए, इन्होंने किए। क्या हम मीटिंग में बैठकर दीवारों से बातें करें? मुज़ाकरात में सब्र की ज़रूरत होती है, वो इनके पास नहीं है। ये बच्चों का खेल नहीं है जिसमें ये कहते हैं कि हम बात नहीं करते, साथ ही अगले दिन नया शोशा छोड़ देते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग के हवाले से इजलास। वज़ीर आज़म ने खुसूसी टास्क फोर्स कायम कर दी। सरबराह वज़ीर आज़म खुद करेंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि इंसानियत के कातलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। तमाम इदारे मुलव्वस गिरोहों की गिरफ्तारी में तेज़ी लाएँ। वज़ारत ख़ारिजा इंसानी स्मगलर्स की निशानदही में अपना भरपूर किरदार अदा करें। तारिकीन वतन की कश्ती में पाकिस्तानियों की अमवात के वाक़े पर मुझे और पूरी कौम को गम है। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 सेनेट में पेश। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने पीका एक्ट तरमीमी बिल मुतल्लिका कमेटी को भिजवा दिया। अपोजिशन और सहाफ़ियों का सेनेट में एहतजाज। सहाफ़ी इजलास से उठकर सेनेट के प्रेस लाउंज में चले गए। अपोजिशन सेनेटर्स की सहाफ़ियों का साथ देने की यकीन दहानी। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि बिल लाने से कबल मुशावरत होती है। सहाफ़ियों को पीटीआई से ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है। हुकूमत मनमानी में मसरूफ़ है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 12 फरवरी सुबह 11 बजे तक मुलतवी। कौमी असम्बली में 4 बिल मंजूर, 4 मौखर कर दिए गए। मंजूर होने वाले बिलों में कौमी इदारा बराए टेक्नोलॉजी के क़याम, तजारती तनसीबात, नेशनल एक्सलेंस और दरामदाद इंसबात तरमीमी बिल शामिल। कौमी कमीशन बराए इंसानी तरक्की तरमीमी बिल, NFC इदारा बराए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी मुल्तान, नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी बिल मौखर कर दिया गया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। अपोजिशन के अरकान के दौरान हंगामा आराई और नारेबाजी। सहाफ़ियों का पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाज। सहाफ़ियों के पीका एक्ट नामंजूर के नारे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पीटीआई अरकान का शदीद एहतजाज। एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। अपोजिशन लीडर को बात करने की इजाज़त न मिलने पर अपोजिशन अरकान ने नशस्तों पर खड़े होकर एहतजाज कर दिया। इजलास के दौरान ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा। 26वीं तरमीम के रोल बैक का इख्तियार सिर्फ पार्लियामान को है। नए जज के आने पर पुराने जजेस को मुश्किलात पैदा नहीं करने चाहिए। किसी और इदारे ने आइन को रोल बैक किया तो हम क्या, कोई भी नहीं मानेगा। न्यूक्लियर असास से जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तोहफा और अमानत है, इन पर समझौता नहीं होगा। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी का काबीना कहा कि काबीना का हिस्सा नहीं है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि वज़ीर आज़म मुद्दत पूरी करेंगे, तो जवाब दिया इंशाअल्लाह। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की कामयाबी के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक और इनकलाबी इक़दाम। वज़ीर आला अली बिन गंडापुर का सेहत कार्ड स्कीम में लाइफ इंश्योरेंस स्कीम को शामिल करने का फैसला। वज़ीर आला ने कहा कि स्कीम के तहत ज़ेर इलाज ख़ानदान के सरबराह की फौतगी की सूरत में वरसा की माली मुआवनत होगी। 60 साल तक की उम्र के ख़ानदान के सरबराह की फौतगी पर वरसा को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और 60 साल से ज़ायद पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। पंजाब में पहली मरतबा माहौल दोस्त एग्रीकल्चर सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट की ई मैकेनाइजेशन का आगाज। बीजिंग AI फोर्स टेक और डाइवो पाकिस्तान के दरमियान सॉल्ट वेस्ट के लिए जदीद AI बेस्ड मशीनरी के लिए MOU पर दस्तखत। AI फोर्स टेक कंपनी पंजाब में रोबोटिक एग्रीकल्चर आलात तैयार करने का प्लांट लगाएगी।
पंजाब में सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर में जदीद और खुदकार AI टेक्नोलॉजी को फरोग दिया जाएगा। शर्जील नाब मरकाज सिंध असम्बली में इजहार ख्याल बोले कि आइन पर अमल करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। आइन कहता है जहां से गैस निकलेगी वहां पहले मिलेगी। गैस की लोड शेडिंग नहीं बल्कि मिल ही नहीं रही। बिजली की लोड शेडिंग भी 16 घंटे हो रही है। गैस और बिजली बाकी सूबों को भी दें, हमें भी दें। MQM के साथ मिलकर मुकदमा वफाक के सामने पेश करेंगे। तमाम सूबे और मुल्क हमारा ही है। अदालत ने शेर का बच्चा रखने के इल्जाम में यूट्यूबर रजब भट्ट को सजा सुना दी। मारूफ व्लॉगर को 1 साल कम्युनिटी सर्विस फराहम करने का हुक्म। अदालत ने हुक्म दिया कि रजब भट्ट 1 साल तक प्रोबेशन ऑफिसर के तहत सर्विस फराहम करेगा। रजब भट्ट अपने एक व्लॉग में 5 मिनट तक जानवरों के हुकूक के बारे में बताएगा। रजब भट्ट अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर व्लॉग अपलोड करने का पाबंद होगा। अब अल्लाह हुआ तो रिपोर्ट अदालत में पेश होगी। साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रहम की अपील मुस्तरद कर दी। पेशरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया गया। दौरान समाअत अदालत को आगाह किया गया कि साबिक सदर को रहम की अपील की गई थी जो कि मुस्तरद कर दी गई। अमरीका ने पाकिस्तान के साथ कैदियों की रिहाई के मुआहदे से इनकार कर दिया है। साबिक सदर जो बाइडन ने इक़्तिदार के आखिरी दिन 5 कैदियों को मुआफ़ी दी थी। लिस्ट में आफिया सिद्दीकी का नाम शामिल नहीं था। और गजा मुआहदे के बावजूद सीज फायर न हो सका। मजीद 14 फलस्तीनी शहीद, 5 जख्मी। हमलों से जनीन कैंप तबाह, 10 जनों फलस्तीनी ज़ेर हिरासत। जनीन में जबर इनखला के बाद हज़ारों फलस्तीनी बेघर। सिहूनी फोर्सेस ने कई घरों को आग लगा दी। मजीद 120 फलस्तीनियों की लाशें बरामद। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा के हस्पतालों में बहाली का काम शुरू कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा में करोड़ों टन मलबा मौजूद है। बहाली में 21 साल लग सकते हैं।